करण चौटाला की जीत। तो जो दावा अभय बार बार कर रहे थे वो दावा सही भी साबित हुआ है। करण चौटाला बनी चेयरमैन, इससे पहले वाइस चेयरमैन भी जिला परिषद के रहे हैं, अब चेयरमैन। रेवाड़ी की बात करें, निर्विरोध जिला प्रमुख चुने गए मनोज यादव। भिवानी जिला परिषद की चेयरमैन अनीता मलिक बनी है। यमुनानगर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कुल 18 पार्षद यहां पर चुनकर आए हैं, लेकिन जो टाइम दिया गया था, जो समय दिया गया था, एक भी पार्षद वोट करने नहीं पहुंचा। ऐसे में प्रशासन की ओर से कल सुबह 11 बजे वोटिंग करवाए जाने का फैसला लिया गया है। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में भी चुनाव स्थगित हो गया है, अगली तारीख भी अभी तय नहीं की गई है। तो जहां किसी को बहुमत नहीं है या एक के पक्ष में जहां पार्षद वोट नहीं कर रहे हैं, वहां अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जब आप बात करते हैं सिरसा की, तो करण चौटाला जो कि इनेलो नेता भी हैं और अभय चौटाला के बेटे हैं, वो जिला परिषद के चेयरमैन बन गए हैं। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी सिरसा से फोन लाइन पर हैं। अमित, बार बार अभय चौटाला ये दावा करते नजर आए कि चेयरमैन बनेंगे करण चौटाला, और आखिरकार आज चेयरमैन बन गए हैं करण। जी, निश्चित रूप से ज्योति, लगातार दावा किया जा रहा था इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की ओर से, क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। उनके पुत्र करण चौटाला स्वयं मैदान में थे, जिला परिषद चुनाव में जब उतरे थे, फिर वे चुनाव जीते भी और लगातार इस तरह की। लेकिन स्थितियां जो है वो अजब गजब थी, क्योंकि 10 सीटें इनेलो के पास थी और 6 आम आदमी के पार्टी के पास, तो बाकी भी इसी तरह से मतलब बहुमत नहीं था। लेकिन इस बार एक जो पूरा ही नाटकीय घटनाक्रम चला, 19 पार्षद ही पहुंचे और उनमें से 3 लोग जो चुनाव मैदान में आ डटे। उसके बाद जो है वो निर्णय करण चौटाला के पक्ष में हुआ, 12 वोट उन्हें मिले और कोरम के साथ जितने लोग मौजूद थे उसमें से उनका निर्वाचन चेयरमैन के रूप में हो गया है। तो ऐसे में जो दावा किया जा रहा था वो उनका दावा सफल हुआ और करण चौटाला जो है वो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन बन गए हैं। ज्योति, अमित, क्या इनेलो के लिए इसे कोई मजबूती माना जाए? क्योंकि पहले भी जिला परिषद का चुनाव इन्होंने लड़ा, वाइस चेयरमैन बने, अभय चौटाला भी चेयरमैन रह चुके हैं और अब करण चौटाला चेयरमैन बनेंगे। जी, निश्चित रूप से राजनीति में हर तरह के चुनाव जीतना कुछ न कुछ मनोबल बढ़ाता है। लेकिन पहले भी जब जिला परिषद चुनावों में इनेलो ने जंग जीती थी, लेकिन उसका खास फायदा जो है उन्हें विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। तो देखने वाली बात होगी कि अब चेयरमैन तो बन गए हैं अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र करण चौटाला, लेकिन उनका कितना फायदा उनको आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होगा, क्या समीकरण बैठेंगे, या हालांकि अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए खास उनके लिए नहीं रहा जिला परिषद का चुनाव जीतना। अब देखने वाली बात होगी करण चौटाला आए हैं, किस प्रकार की प्राथमिकता उन्होंने बताई भी, हालांकि प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, किस प्रकार से वे जनता के बीच जाएंगे, कितना उनको समर्थन मिलेगा, कितना कुछ उन्हें सरकार से सपोर्ट मिलेगा, अनुदान का सपोर्ट मिलेगा, वो सारी बातें रहेंगी और अगले चुनावों पे क्या रणनीति रहती है देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो सिरसा को लेकर हम बात कर रहे थे कि करण चौटाला जो हैं वो चेयरमैन बन गए हैं। तो शाम से युद्धवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। क्या स्थिति है युद्धवीर, जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर क्या जानकारी? तो शाम से जिला परिषद की अनीता मलिक को सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया गया है। कृषि मंत्री जयप्रकाश लाल की अध्यक्षता में सुबह मीटिंग हुई, उसमें सभी को राय ली गई और उसके रिगार्डिंग सर्वसम्मति से इसको बनाया गया है। कितने पार्षदों ने वोट किया और क्या ये फिर बीजेपी की मानी जाए? क्योंकि आपने कहा कि कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से भी बैठक हुई, बातचीत हुई। जी, सभी ये बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, सभी 22 के 22 लोगों ने इनकी तरफ मत सर्वसम्मति से किया था। जी, बहुत शुक्रिया युद्धवीर, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो यहाँ सर्वसम्मति से बनाई गई है, क्योंकि तो शाम की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी नेता ये बताई गई है अनीता मलिक, जिनको जिला परिषद की चेयरमैन बनाया गया है। तो भिवानी की जिला परिषद की चेयरमैन बनी है। देखिए, अलग अलग जिलों की हमने बात कर ली है। सिरसा में करण चौटाला, भिवानी में अनीता मलिक और रेवाड़ी में मनोज यादव चेयरमैन बने हैं। यमुनानगर में चूंकि एक भी पार्षद, सिंगल कोई भी पार्षद वोट करने नहीं पहुंचा, तो ऐसे में कल सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। फतेहाबाद में भी जिला परिषद चेयरमैन के इलेक्शन, जो चुनाव दरअसल होना था, वोटिंग जो होनी थी, वो स्थगित कर दी गई है। अगली तारीख क्या होगी ये अभी तय नहीं किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो हरियाणा में कुछ जिलों में तस्वीर जरूर साफ हो गई है जिला परिषद चेयरमैन को लेकर। तो यमुनानगर में कल सुबह 11 बजे चुनाव का वक्त रखा गया है, जब पार्षद अपना चेयरमैन चुनेंगे, वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। फतेहाबाद में भी आज नहीं हो पाया और कल
जहां यमुनानगर में तारीख का तो ऐलान हो गया, लेकिन फतेहाबाद में भी अभी तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया कि अब वोटिंग कब होगी। अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से फोन लाइन पर हैं। अजय, क्या कारण रहे कि आज की हम बात करें कि फतेहाबाद में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं चुने गए, स्थगित किया गया? जो कि देखिए, आज जो पंचायत समिति फतेहाबाद के चेयरमैन उप चेयरमैन का इलेक्शन था, लेकिन जो कि उसका लिए समय सीमा तय की गई थी, 3 बजे तक का समय तक दिया गया था जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको इकट्ठे होने के लिए और उनका चुनाव करने के लिए। 3 बजे तक जो है अधिकारियों ने सभी सदस्यों का इंतजार किया, लेकिन 3:30 बजे तक कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए जो है निर्वाचन अधिकारी ने इस चुनाव को स्थगित करते हुए अगली तारीख के लिए बता दिया कि आगे की तारीख जो शीघ्र ही जो प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अजय, क्या स्थिति है जिले में? क्या किसी पार्टी से कोई या फिर कोई पार्टी समर्थित चेयरमैन बन सकता है? क्योंकि प्रयास तो सभी दल कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले जो बीते दिन बट्टू पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है विधायक पक्ष के जो लोग हैं वो निकल के सामने आए हैं। विधायक पक्ष के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सर्वसम्मति से बनाया गया है, इसी तरह से रतिया में भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका जो दबदबा यहाँ अच्छा खासा देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस तरह की सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है इलेक्शन ना हो और सर्वसम्मति से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो फतेहाबाद की हमने बात कर ली है और यमुनानगर से सुमित ओबराय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। सुमित, कोई भी पार्षद वोट करने नहीं पहुंचा, स्थगित किया गया चुनाव को? जी ज्योति, जिस तरीके से आज जो है निर्धारित किया गया था कि आज 11 बजे जिला परिषद के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी और जो नवनिर्वाचित 18 वार्डों के जो 18 पार्षद है वो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन 11 बजे से लेकर 12:15 बजे तक जो है उनकी इंतजार की गई और उनको पहले से ही जो है चुनाव अधिकारी द्वारा नोटिस भी दिए गए थे कि इस दिन वोटिंग होगी, लेकिन कोई भी नवनिर्वाचित पार्षद नहीं पहुंचा। और पंचायती राज एक्ट के तहत जो है इसको यानी कि कल 11 बजे का समय रखा गया है और पार्षद वहां पर पहुंचेंगे और वोटिंग होगी। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 18 वार्डों में से जो 6 बीजेपी के कब्जे में आई थी और बीजेपी का भी ये दावा है कि वो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अपना बनाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि जिस प्रकार से आज कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा था, ये आपस में किस तरीके से जो अलग दल है वो भी दावा कर रहे थे कि किस प्रकार से गठजोड़ करते हैं या क्या होता है, कल स्थिति सबके सामने होगी। लेकिन आज जिस प्रकार से इंतजार किया जा रहा था कि आज जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो यमुनानगर में मिल जाएगा, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि जो है चुनाव सुमित, आप ये भी बताएं कि जो जिला पार्षदों का संख्या बल है, क्या किसी दल के साथ है या किसी दल समर्थित के साथ है? जी, अगर यहाँ पर बात की जाए तो किसी के पास भी जो है पूरा जो है समर्थन नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 6 सीटें थी और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास एक जो है वो सीट थी और इसी तरीके से 4 निर्दलीय हैं और जो 4 है वो कांग्रेस समर्थित है और एक इनेलो के जो है इनेलो के जो चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। तो इस प्रकार से किसी के पास भी बहुमत नहीं है, लेकिन आपस में जो है जिस प्रकार से जो निर्दलीय हैं वो अलग अलग जो दल है वो उनसे संपर्क साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अपना बहुमत पेश किया जाए और अपना चेयरमैन बनाया जाए। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की जो अगर आज कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा था कि कल किस प्रकार से वहां पर जो चुनाव होता है वोटिंग किस प्रकार से होती है, क्योंकि आज भी पूरी तैयारियां की गई थी, ईवीएम मशीनें रखी गई थी चुनाव अधिकारियों द्वारा, पूरे पुख्ता बंदोबस्त जो किए जाने थे वोटिंग को लेकर, लेकिन वो जो है चुनाव स्थगित किया गया क्योंकि नहीं आया। अब कल देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग होती है या किस प्रकार से जो अलग अलग दल जो दावा कर रहे हैं किस प्रकार से वो अपना बहुमत साबित करते हैं और कैसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निकल कर आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित, पूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए, आगामी कुछ दिनों में ही स्थिति साफ हो जाएगी। अब सिरसा की हमने बात की, रेवाड़ी की हमने बात की, भिवानी की हमने बात की, जहां चेयरमैन बना लिए गए हैं, साथ ही यमुनानगर और फतेहाबाद में स्थगित कर दिया गया है चुनाव।